बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम प्रोबेबिलिटी का पोर्शन शुरू करेंगे, मगर प्रोबेबिलिटी को सीखने से पहले हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसके बगैर प्रोबेबिलिटी को नहीं सीखा जा सकता। तो आइए पहले उन डेफिनेशंस को समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसके आउटकम्स को यानी रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी दोज एक्सपेरिमेंट्स whose outcomes are unpredictable। यानी जब तक रिजल्ट ना हो जाए कोई ये नहीं कह सकता कि इससे क्या आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसमें कोई ये पहले से नहीं बता सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सैंपल स्पेस। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, उसको हम जब एक सेट में लिखते हैं, ऐसे सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अ सेट कंसिस्ट ऑफ all the possible outcomes of a random experiment। इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उस केस में हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा इन केस ऑफ टॉसिंग ऑफ ए सिंगल कॉइन। जब सिंगल कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। इसको हमने एक सेट में लिख लिया, हमारे पास ये सैंपल स्पेस है। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, ये तो सिंगल कॉइन होगा, 2 कॉइन्स। इस केस में हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, दोनों पे हेड आएगा, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या दोनों पे टेल आएगा। इसी तरह एक डाई हम रोल करते हैं तो हमारे पास 1 डाई के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये 2-3 मैंने आसान से सैंपल स्पेस लिख लिया आपकी समझने के लिए। इसके बाद है हमारे पास इवेंट्स। इवेंट्स हमारे पास सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लेते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हो, तो वो हमारे पास इवेंट्स कहलाते हैं। द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस is called an event। इसको हम इवेंट कहते हैं। एंड डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं E1, E2, E3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास है नल, इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट इस तरह का इवेंट होता है जो हमारे पास पॉसिबल ही ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक डाई रोल करते हैं तो इस केस में अगर आपसे कोई ये कहे कि 7 आ जाए तो 7 तो नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो है इसको हम लिखेंगे एन इवेंट विच हैज नो फेवरेबल आउटकम्स। एन इवेंट which has no favorable outcomes। इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल
occurrence of 7 in case of rolling a single die. एक डाई को हम रोल करते हैं तो हमारे पास जो आंसर पॉसिबल है या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो 7 का तो चांस ही नहीं बनता, इसलिए इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक साथ अकर नहीं हो सकते, विच कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। तो ऐसे इवेंट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। Those events which cannot occur simultaneously. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये हमारे पास इन केस tossing of a coin, head and tail are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हुए? क्योंकि या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये हमारे पास दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन हो, एक ये है कि इवेंट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और दूसरा ये कि उनका जो यूनियन है, सम है, वो हमारे पास एंटायर सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events are said to be exhaustive। ये हमारे पास एग्जॉस्टिव तब होंगे if their union is equal to the sample space। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो वो सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक डाई को रोल करता हूँ तो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाता है 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या 6। तो इसमें एक इवेंट में डिफाइन करता हूँ, ये देखिए 8 नंबर का 1, 3, 5, और दूसरा इवेंट ले लेता हूँ इवन नंबर का। तो ये दोनों म्यूचुअली आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अगर 1 आएगा तो ये बाकी नहीं आएंगी, या ये आएगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कैसे हैं कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और दूसरी कंडीशन है इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। ये देखें, इनका यूनियन ले लेते हैं, E1 यूनियन E2, हमारे पास 1, 3, 5। जब इसका यूनियन हम लेते हैं E2 के साथ, 2, 4, 6 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो कि सैंपल स्पेस की इक्वल है। तो ऐसे इवेंट्स जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और जिनका यूनियन हमारे पास सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो ऐसे हमारे पास जो ऐसे इवेंट्स होते हैं वो हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट।
डिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं कि जिसके अक्रंस से बाकी जो इसके बाद वाले आने वाले इवेंट्स होते हैं उन पे वो असरअंदाज होता है। तो ऐसे इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास ऐसे इवेंट होते हैं जिसका अक्रंस से बाकियों पे कुछ असर ना पड़े, तो ऐसे इवेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। सबसे पहले है डिपेंडेंट। Those event which has an effect on the occurrence of other issues. ऐसे इवेंट्स हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं जिनके अक्रंस से बाकियों पे भी असर पड़ता है। और ये हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट जो है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, ये हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें अगर मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ और उसको फिर सेट पे उसका नाम सेट पे रख लेता हूँ, तो हमारे पास अभी सिलेक्शन 29 में से होगी। ये देखें एक की वजह से टोटल तादाद 29 रहेगी, तो सिलेक्शन अब हम 29 स्टूडेंट में से करेंगे, तो बाकियों पे भी असर होगी, इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास पे फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे इवेंट्स हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके अक्रंस का बाकी पे असर ना हो। दोज इवेंट्स which has no effect on the occurrence of other events. और इसकी मिसाल हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की बेहतरीन मिसाल ये है, ये प्राइस बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास, इसमें से जो एक नंबर निकल आ जाता है तो अगली बार भी उसका चांस होता है, तो वो अगर आ भी जाए तो उसका बाकियों पे असर नहीं पड़ता। तो इस किस्म की इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये देख लें, शुक्रिया, नोट कर लें।